अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे जो आपको पेज नंबर 29 के ऊपर दी हुई है। नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लीविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। हमें एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से 12, ये जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। अब 12 को हम ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे कि हमारा रिमाइंडर 0 आए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर 12 का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, हर नंबर का दो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि हर नंबर के दो फैक्टर्स ज़रूर होते हैं। एक 1 ज़रूर होता है, एक वो नंबर ज़रूर होता है। अब इन दो के अलावा हमने देखने होते हैं कि कौन कौन से नंबर उसके ऊपर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं। एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब ये होता है कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए नीचे। तो इस तरह जब हम देखते हैं, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि क्या जो है वो 2 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे कि 2 6 आर 12, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो 2 12 का फैक्टर हुआ। इसके बाद हम 3 को देखेंगे। 3 4 आर 12, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 भी 12 का फैक्टर हुआ। 3 के बाद 4 आता है, 4 3 आर 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता। अगर हमने 12 को इस पे डिवाइड करना है तो ये देखें, हम इसको रफ वर्क में करके भी देख सकते हैं। ये हमारे पास था 12, हमने इसको 5 पे डिवाइड किया, 5 2 आर 10, हमारे पास रिमाइंडर तो 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि 5 12 का फैक्टर नहीं है। तो इसी तरह हम लोगों ने वो नंबर्स देखने होते हैं कि जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हों, वो गिवन नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। अब जैसे हम लोगों का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C। 2C पे एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है और आपने इस क्वेश्चन को नोट कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। नीचे उन्होंने आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उन्होंने आपको कहा है कि आपने इनके फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे कि वो कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं। आप सिंपल ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने 9 के फैक्टर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, तो फैक्टर्स ऑफ 9। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 1 हर एक का फैक्टर होता है। अब अगर आप देखें तो क्या 2 के टेबल पे 9 आता है? नहीं, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। इसी तरह 3 के टेबल में यस, 3 3 आर 9। इसी तरह 4 के टेबल में भी 9 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 9 नहीं आता, और किसी टेबल में 9 नहीं आता सवाए 9 1 आर 9। तो हमारे क्या फैक्टर्स हुए 9 के? 1 3 9। तो हम लिखेंगे 1 3 and 9 are the factors of 9, कि ये तीनों 9 के फैक्टर हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट है हमारा 11। अब हमने 11 के फैक्टर्स दिखने हैं। हमने ये बताना है कि 11 कौन कौन से टेबल में आता है, या 11 कौन कौन से नंबर पे एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो अभी आप लोगों ने जब देखा था कि 11 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, बिकॉज 11 1s आर 11 एंड 1 11s आर 11। तो हम लिखेंगे 1 and 11 are the factors of 11, कि ये दोनों ही 11 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह सी पार्ट 18। अब हमने ये बताना है 18 कौन कौन से में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
फैक्टर्स ऑफ 18। आप हमेशा 1 से अगर स्टार्ट करें ना तो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा, एक एक टेबल देखते जाएं और वो नंबर लिखते जाएं तो कभी भी हमें गलती नहीं लगेगी। 1, उसके बाद 2 में देखें कि 2 के टेबल में 18 आता है, यस 2 9s are 18। उसके बाद 3 के टेबल में 3 6s are 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आता। 5 के टेबल में 18 नहीं आता। 6 के टेबल में यस 6 3s are 18। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में 18 नहीं आता। 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2s are 18। 10 के टेबल में 18 नहीं आता एंड सो ऑन, आगे किसी टेबल में 18 नहीं आता सवाए 18 के। तो ये सारे 1 2 3 6 9 18 ये क्या हुए, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। तो हम लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि इनके फैक्टर्स कौन से हैं, वो सारे फैक्टर्स हमने इनके लिख देने हैं। ठीक है। सो बच्चों आप लोगों ने A B C D E F ये जो पार्ट्स हैं आपने इनको अपनी नोट कॉपी के ऊपर, जैसे मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, सिर्फ इसमें हमने फैक्टर्स बताने हैं कि इस नंबर के कौन से फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट यस और नो, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36, कि क्या 12 36 का फैक्टर है। तो पहले आप 12 का टेबल पढ़ें कि क्या 36 12 के टेबल में आता है। तो यस 12 3s are 36। जब ये इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हम इधर क्या लिखेंगे, यस कि ये इसका फैक्टर है, बिकॉज इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45, कि क्या 7 45 का फैक्टर है। नो, बिकॉज अगर आप 7 का टेबल पढ़ें तो 7 के टेबल में 45 कहीं नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि जब 45 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 45। इसी तरह ये बाकी 3 पार्ट्स आपने बुक के ऊपर खुद सॉल्व करने हैं और फिर आपने ज़रूर शेयर भी करने हैं साथ। आई होप आपको आज का काम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।